तो क्या हाल है दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील कुमार। मैं आपको लगातार नया अपडेट देता रहता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं, 2-3 मामला जो है सबसे ज़्यादा जो केस आता है वो आपको हत्या का आता है। कुछ केसेस जो आते हैं हमारे भारत में सबसे ज़्यादा वो एक्सीडेंट का केस आता है। कुछ केस हमारे भारत में जो आता है वो आता है आपको शादी और तलाक का। तो हम आज बात करने जा रहे हैं तलाक पे। तो देखिए, ज़िंदगी एक मिला है। हम काफ़ी डिटेल में आपको हमेशा जानकारी देते हैं और आम भाषा में बात करते हैं। हम कोर्ट का जो एक हम लोग का टेक्निकल जो लैंग्वेज है, उसमें नहीं जाके हम एक नॉर्मल भाषा में आपसे बात करते हैं ताकि हमारी बातों को आप समझें। तो हम आपको यह बताने जा रहे थे कि देखिए, ज़िंदगी एक है, ठीक है, कभी-कभी हम अपने मन से लव मैरिज कर लेते हैं, कभी-कभी हम लोग फैमिली प्रेशर में आके मैरिज कर लेते हैं, अरेंज मैरिज। कभी-कभी हम लोग प्यार करने के बाद शादी करते हैं, कभी-कभी कुछ ऐसा ज़रूरत और ऐसा फैमिली का प्रेशर होता है, तब हम करते हैं। कभी-कभी हम लोग लिविंग में या फिर साथ में रह रहे हैं, तो गर्लफ्रेंड और जो होने वाली बीवी है, उसका प्रेशर होता है। इस तरीके से कभी-कभी ऐसा शादी कर लेते हैं, जो कि आपको एक अनकम्फर्टेबल हमेशा बनाए रखता है। तो लगातार अभी का अपडेट आप देख रहे हैं कि ये इतना हद तक बढ़ गया है कि लगातार कोई सीमेंट की बोरी में मिलता है, तो कोई अभी शादी का सुहाग रात का दिन उसी दिन जो है लोग उसको एक्सीडेंट से मार दे रहा है। कुछ लोग तो दोनों में ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, अभी आदमी का ट्रेंड चल रहा है कि आदमी को ज़्यादा मार दे रही है लड़की लोग। तो मेरा कहना ये है मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि आप अगर किसी भी रूप से शादी से सहमत नहीं हैं, तो बेझिझक इसमें शर्माने, डरने की बात नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी एक मिला है हर एक मनुष्य के लिए। उसका एक लाइफ लिमिट है। आप एक फर्स्ट फेज में 20 से 30 के बीच में आते हैं, उसके बाद जो है आप शादी करने का अपना मन बनाते हैं। तो किसी कारण से आप अगर दोनों में सहमति नहीं बन पा रही है, अर्निंग का प्रॉब्लम है, लिविंग स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, अफेयर का प्रॉब्लम है, लड़की का लड़का से अफेयर चल रहा है, किसी थर्ड पार्टी अफेयर, किसी लड़का है उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, गर्लफ्रेंड शादी के बाद भी, वाइफ के बाद भी किसी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखे हुए हैं। तो इस तरीके का अगर आपको पता चलता है, तो आप बेझिझक परेशान नहीं होइए, आप मिलिए। हम हैं एडवोकेट सुनील कुमार। हमारे पास एक अच्छा टीम है जो हर तरीके से हम मदद करते हैं। सबसे पहला काम यह करें कि आप यह सुनिश्चित कर लें कि कहीं आप ओवर थिंकिंग से तो नहीं है ग्रसित। बहुत सारी महिलाएं जिनके पास वो घर में रहती हैं, आदमी काम करता है, इस कंडीशन में वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाती हैं। आप सुबह गए थे तो इतना लेट क्यों हो गया, आप आके हमसे बात नहीं की। ये सब काफ़ी प्रॉब्लम हस्बैंड वाइफ में चलता रहता है। लेकिन यही बात जो है कभी-कभी बड़ा रूप ले लेता है और आदमी भी परेशान हो जाता है या औरत भी परेशान हो जाती है। तो सबसे पहला आप कदम यह उठाएँ कि दोनों मिलके काउंसलिंग करें। हमारे पास एक टीम है जो आपको लगातार काउंसलिंग कर सकता है और दोनों के प्रॉब्लम को साथ में, दोनों का प्रॉब्लम अलग में बैठ के म्यूचुअल कंसर्न करा सकता है। अगर यह हो जाता है तो आपके लाइफ का बहुत अच्छा पार्ट है, क्योंकि आप अलग होना मुश्किल नहीं है, लेकिन अलग होके जीना काफ़ी मुश्किल होता है। आपके पीछे एक टैग लग जाता है, आपका फैमिली के पीछे एक बदनामी, हमारे जो अपना इंडिया में एक कल्चर है उसमें थोड़ा हो जाता है। अगर आपके पास बच्चे हैं, किड्स हैं, उसमें काफ़ी परेशानी हो जाता है कि उनका केयरिंग कौन करेगा। फिर भी अगर आपका ज़िंदगी एकदम टॉक्सिक भरा है, आपको कल परसों का एक नया अपडेट केस आया है कि एक है, ये सुप्रीम कोर्ट का ही हम आपको जजमेंट बता रहे हैं कि अभी जस्ट याद आ गया कि क्या हुआ था कि एक हस्बैंड वाइफ शादी करके रह रही थी। वीडियो बड़ा होगा लेकिन आप ही के काम का, इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हस्बैंड वाइफ रह रहा था, उसके बाद किसी कारण से हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया। वो 5-6 साल से रह रहा था साथ में। लड़की वाले का फैमिली आता है और लड़का को गलत गलत वर्ड बोलता है, जिसमें नामर्द, तुम किसी काम के लायक नहीं हो, XYZ, इस तरीके से
गलत गलत बात करके लड़की को लेके चला जाता है अपने घर पे। लड़का अकेले घर में रहता है। अब जो भी कारण हो, वो बंदा इस बात पे बेजाप्ते अपना सुसाइड नोट लिख के सुसाइड कर लेता है। तो लड़के पक्ष का फैमिली लड़की पक्ष पे केस करता है कि हमारा बेटा जो सुसाइड किया है वो आप लोग के गलत वर्ड बोलने के कारण हुआ है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि किसी को एक बार गलत बोलने से, नामर्द बोलने से, निकम्मा बोलने से या एक बार कोई गलत वर्ड बोलने से वो सुसाइड तक चला जाए, यह सही नहीं है और उनका केस को खारिज कर दिया गया। तो हम लोग थे ये तलाक पे। तो आप अगर अभी तक किसी तरीके से प्रॉब्लम में हैं तो बेझिझक आप मिलिए। जीवन एक मिला है आपको, उस जीवन को सही तरीके से जीने के लिए अगर आपको लगता है कि आप सेपरेट सही हैं तो आप बेझिझक सेपरेट होइए। उसमें बहुत ही इजी प्रोसेस है, दोनों म्यूचुअल मिलिए। अगर फास्ट और क्विक चाहते हैं तो आप मिलिए। मिलने के बाद एक अपना एप्लीकेशन दोनों का दायर किया जाएगा और उसमें दोनों का कंसर्न से दो क्या क्या था मेरे भाई, कितने कितने टाइम लगते हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं। आप एक बार जो तलाक के काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं, हमारे सीनियर भी हैं, मिस्टर आकाश जी, भाई बताइए कि इस तलाक आप इतना सारा करवाए हैं उसमें किस तरीके से। उसमें आप सबसे पहले फर्स्ट मोशन फाइल कर देंगे। हाँ, हाँ। एमओयू साइन होने के बाद जो पार्टी, अगर आप दोनों पार्टीज के वेडलॉक से अगर कोई बच्चा है, अगर आपको विजिटेशन राइट्स चाहिए या कोई संपत्ति है जो एक दूसरे के पास आदान प्रदान हो चुका है, अगर हस्बैंड के पास वाइफ की दी हुई कार है, वाइफ अपनी कार वापस चाहती है तो आप हस्बैंड अपनी कार को वाइफ को दे देगा। कोई और अगर अदर प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी है या और भी चीजें होती है, फर्नीचर है, तो वो आपस में लेन देन करके जो भी चीज सारा वाइफ का चीज था वो म्यूचुअल से कर लेना सबसे एग्जैक्टली बढ़िया कि म्यूचुअल से, दोनों फाइट करके हटने से काफी प्रॉब्लम तो होता ये है। सारी चीजें सबसे पहले एक एमओयू पे दस्तावेज पे आ जाएंगी, जिस पे दोनों पार्टी साइन करेंगे, विटनेसेस साइन करेंगे, जो कि आगे चल करके जो हमारी म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन होती है उसका पार्ट होता है। हम लोग उसको फिर कोर्ट में दाखिल करते हैं। एक दिन का काम होता है, दोनों पार्टीज कोर्ट में आमने सामने खड़ी रहेगी। जज आपसे पूछेगा कि आप दोनों तैयार है डाइवोर्स के लिए, बच्चे की पूछेगा कि कस्टडी कौन ले रहा है, कोई विजिटेशन राइट है कि नहीं, और सेम डे पे एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है हस्बैंड और वाइफ की, और आपका डाइवोर्स हो जाता है, जो फर्स्ट मोशन डाइवोर्स कहलाता है। अभी भी पार्टी पूरी तरीके से अलग नहीं हुई है, तो उसमें कोर्ट आपको 6 महीने का कूलिंग पीरियड देता है कि अगर कोई मतभेद आप सुलझा सकते हो तो इन आगे के 6 महीनों में सुलझा करके आप वापस आ सकते हैं, अब इसको कैंसिल करा सकते हैं। परंतु अगर ऐसा नहीं होता पार्टीज के बीच में, तो 6 महीने बाद आप दोबारा सेकंड मोशन फाइल करते हैं। सेम वही प्रोसेस होता है, दोनों पार्टी सामने खड़ी होती है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती है जज साहब के सामने, और आपका पूर्णतः तलाक हो जाता है। इसमें बस एक बात और पॉइंट जोड़ते हैं कि आपको 1 साल तक दोनों को किसी तरीके से साथ में रहने का नहीं है जी, आपको पिछले 1 साल में दोनों पार्टीज को अलग अलग रहना चाहिए। दोनों अलग रहना चाहिए। एक तो और चीज इसी में कि अगर दोनों पार्टीज के बीच में बिल्कुल कोई भी सुलह का रास्ता नहीं है, तो ये जो 6 महीने का जो बीच में पीरियड है, हम इसको एक एप्लीकेशन के थ्रू, जिसको वेवर ऑफ कूलिंग पीरियड कहते हैं, उसको लगा करके ये तो 6 महीने का जो लंबा प्रोसीजर है, हम इसको 1 महीने में भी खत्म करवा सकते हैं। बहुत बढ़िया। जी। तो इस तरीके का आपने देखा, हमारे मिस्टर आकाश एक्सपर्ट हैं, इनसे भी हमने आपको बात कराया जो कि काफ़ी तलाक करवा चुके हैं। देखिए, लोग बोलता है कि सोनू भाई आप तलाक पे बात क्यों करते हैं? भाई हम हर चीज़ पे बात करते हैं, लेकिन साथ तलाक पे इसलिए करते हैं कि ज़िंदगी एक मिला है और उसको आप पेनफुल नहीं जिए। आपको अकेले खुश रहना, अकेले रहिए, वाइफ के साथ खुश रहना रहिए, फैमिली के साथ रहना, जिसके साथ रहना रहिए और हँसी-खुशी अपना जीवन व्यतीत कीजिए। इसी के साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो के नए एपिसोड में।